क्लास हम लोग पढ़े थे रिमाइंडर थ्योरम और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग बनाए। आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम। क्या पढ़ेंगे? फैक्टर थ्योरम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर। फैक्टर थ्योरम फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या स्टेटमेंट है तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि let fx be a polynomial of degree n is greater than 1. N is greater than 1. N is greater than 1 and then A B N real number. Real number. Real number. If A equal to 0, if A equal to 0, then A equal to 0, then x minus A is a factor, is a factor of a सेकंड क्या कह रहा है समझे? सेकंड कह रहा है क्या कि ये x minus a is a factor of a स्टेटमेंट है ये। आप इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए। क्या कह रहा है? let fx be a polynomial of degree n is greater than and let a be any real number. ठीक है? then first a equal to 0 then x minus a is a factor. fa इसमें क्या है? fa इसमें रिमाइंडर। जो pa आपको बता रहा है उसमें यहाँ fa लिखा हुआ। ठीक है? अगर x minus a is a factor of fx, then fa equal to 0 होगा। कैसे हम लोग जानेंगे? तो आप अच्छे तरीके से जानिए और ड्रेसों को सीखिए। ठीक है? इतना स्टेटमेंट को लिख लीजिए। देखिए इस स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट को लिखिए, उसके बाद मैं प्रूफ कर देता हूँ। ठीक है सर? लिख लिया। ठीक है? आप इस स्टेटमेंट को लिखिए और उसको मैसेज दीजिए आप चैट बॉक्स में। ठीक है? अब देखिए इतना लिखिए, बात लिखिए। इसके बाद देखिए आप प्रूफ कर रहे हैं प्रूफ लिख रहे हैं। ठीक है? ध्यान दीजिए। कर रहा है और डिवाइड
और x divided by x minus x और divided x by x minus a let dx be the present ठीक है क्या होगा रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है रिमाइंडर थ्योरम कहता है if x is divided by x minus a x minus a then if a is the बताइए हम यहाँ पर बाय रिमाइंडर थ्योरम में क्या कहते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को x माइनस a से अगर डिवाइड रिमाइंडर होता है ना बताइए रिमाइंडर होता है ना तो हम लिख सकते हैं ना x इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस a यानी कि डिवाइडर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर को x माइनस यानी कि क्वेश्चन यहाँ पर डिवाइड है इनटू क्वेश्चन रिमाइंडर ठीक है अब यहाँ पर नाउ वी हैव गिवन दैट f इक्वल टू 0 ठीक है f इक्वल टू क्या यहाँ क्या हुआ 0 since f इक्वल टू 0 f इक्वल टू क्या है 0 है therefore f इक्वल टू x माइनस a into x है ना ठीक है dx f इक्वल टू 0 है यहाँ पर 0 पुट कर देंगे x माइनस a into gx मेरा आएगा अब हम क्या कर सकते हैं x माइनस a is a factor of f देखिए अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया इसका मतलब है कि क्वेश्चन इनटू केवल क्या है आपका डिवाइडर इनटू क्वेश्चन है रिमाइंडर 0 हो गया इसका मतलब क्या हुआ x माइनस a के फैक्टर ऑफ fx ठीक है बोलिए इसको लिख लीजिए इसको लिखिए लिख लिए अब सेकंड और किसी को लिखने भी दीजिए और किसी को लिखने दीजिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट है सेकंड ग्रुप की तो फर्स्ट सेकंड ग्रुप है तो ध्यान दीजिएगा सेकंड ग्रुप क्या कर रहा है सेकंड वाला x minus a is a factor of a हमको कहा गया मान लिए
x minus a pn is factor of fx on divided fx by x minus a. Let dx dr वैसे ये वैसे ये x इक्वल टू क्या आ जाएगा x minus a into dx. अब याद रखिए पुटिंग x इक्वल टू a, x इक्वल टू a. तो देखिए a is equal to a minus a into dx. यानी कि a is equal to 0. ये मेरा 0 हो गया. यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 0 हो गया. अब हम क्या कर सकते हैं 10 x minus a ये फैक्टर of fx multiply a equal to 0. देखिए x minus a फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा. ठीक है, लिखिए इसको. लिख लिए. ठीक है, मैसेज दीजिएगा, मैसेज आप दीजिएगा. बोलिए. अभी फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे. फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड आस्था लिख लो. ठीक है, क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है यूजिंग फैक्टर थ्योरम so that
First, x minus 2 is a factor of x cube minus, हमको फैक्टर थ्योरम का यूज करना है, हमको फैक्टर थ्योरम का यूज करना है, ये शो करना है x minus 2 इज ए फैक्टर ऑफ x क्यू माइनस 8। कैसे हम करेंगे? देखिए x minus 2 इज सॉल्यूशन, x minus 2 equal to 0, then x equal to 2, x minus 2 equal to 0, then x equal to 2 by factor theorem। क्या करता है? एक फैक्टर थ्योरम आपको कहता है x minus 2 is a factor of x cube minus 8, x cube minus 8, यानी कि fx equal to x cube minus 8, then f2 is equal to 0। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है? x minus 2 is a factor of fx equal to x minus 8, x2 minus 8, then f2 equal to 0। उस दिन हम लोग रिमाइंडर फाइंड करने के लिए आपको बताया था। यहाँ पर मैं बताया था उस दिन कि अगर रिमाइंडर अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? फैक्टर। यहाँ बता है x minus 2 is a factor of x cube minus 8, इसका शो करना, ठीक है? x minus 2 equal to 0, x equal to 2 by factor theorem। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है? x minus 2 is a factor of fx, fx का x minus 2 फैक्टर होगा, then f2 क्या होगा? 0 होगा। f2 क्या यहाँ है? यहाँ रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होगा? 0। कैसे 0 होगा देखते हैं। इस जगह पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 एट द प्लेस ऑफ x माइनस 8, क्यों 8 माइनस, यानी 0 हो गया, 0 हो गया ना? दैट इज f2 is equal to 0, f2 equal to 0, therefore x minus 2 is a factor of क्या होगा? x2 minus 8 का फैक्टर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इसको लिख लीजिए। लिख लिए? बोलिए, लिख लिए आप लोग? बोलिए। लिख लिए? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड।
अब क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, x minus 3 is a factor of 2x cube plus 7x square minus 24x minus 45, ये बताना है। ये आपका फैक्टर थ्योरम से इसको प्रूव करके बताना है। कैसे, तो देखिए x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 7x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 45। अब है x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ गया इतना। हम लोग इस पोलिनोमियल को fx इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 45 लिख दिए। अब क्या है x माइनस 3, इससे इसको डिवाइड करना, इसका मतलब है x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। x minus 3 is a factor x minus 3 is a factor of x, then क्या आएगा, f3 is equal to 0, क्या होगा, if x minus 3 is a factor of fx, then f3 is equal to 0, f3 यहाँ क्या होगा, 0 हो। अब आपको क्या कहते हैं, f3 इक्वल टू x क्यों है into 3 प्लस 7 into 3x स्क्वायर माइनस 24 into माइनस 4, ठीक है। टू इंटू 3 क्या जाएगा, 27 प्लस 7 इंटू 9 माइनस 24 क्या 70 माइनस 40, याद रखिए 54 प्लस 53 माइनस 5 टू 7 11, याद रखिए 4 3 से 11 माइनस 100 इक्वल टू 0, f3 क्या हो गया, 0 हो गया, f3 मेरा क्या हो गया, यहाँ 0 हो गया। इस कारण x minus 3 is a factor of 2x cube plus 7x square minus 24x minus, देखिए देख लिए, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम बनाइए, मैं लिख रहा हूँ
उसको बना के दिखाइए, बनाइए। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आपको है 3 बताना है। 3 क्वेश्चन नंबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which x minus 1 is a factor of 2x cube plus 9x square plus x plus k। ये आपका दिया है। हमको कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमको k का वैल्यू फाइंड किया है, फॉर विच, जिसके लिए x minus 1 is a factor of 2x cube plus 9x square plus x plus k। कैसे हम बनाएंगे? तो देखिए क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे इसको। ax equal 2x cube plus 9x square plus x plus k। Now x minus 1 is equal to x equal to 4। अब यहाँ पे कहा जा रहा है बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम x minus 1 is x minus 1 is a factor of fx, then f1 is equal to, then f1 is equal to 0। ऐसा हम लिख सकते हैं। बोलिए अब f2 का वैल्यू, ठीक है, f2 is equal to क्या हो जाएगा मेरा 2x क्यूब, x की जगह क्या रखेंगे 1 क्यूब प्लस 9 स्क्वायर 9 1 प्लस 1 प्लस k। हमारा क्या है therefore लिखेगा it works। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे f1 इक्वल टू क्या आएगा 0, 2 into 1 प्लस 9 into 1 प्लस 1 2 1 जा 2, 9 1 जा 9 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 1 12 प्लस k। therefore k is equal to minus, k is equal to क्या होगा -12। यहाँ k का वैल्यू क्या आ गया -12। क्यों? ये कह रहा है x minus 1 is the factor of इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ,
तो बाइंडर थ्योरम है x minus 1 is the factor, x minus 1 is the factor of a factor और x1 is equal to 0। ये पहले से बता दिया गया है x minus 1 क्या है, इसका फैक्टर्स है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप लोग बनाकर दिखाइए उसका वैल्यू क्या आएगा। जल्दी से बनाइए तो। ये क्वेश्चन इसका वैल्यू क्या होगा। Find the value of find the value of A or B or B the polynomial or B the polynomial x or minus x minus 11x square minus x plus a is exactly divisible by x plus 3 x plus 3। ये क्वेश्चन बनाकर दिखाइए, आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, जल्दी से बनाकर दिखाइए। यहाँ पर हमको भी है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, find the value of a or b polynomial x more minus x cube minus 11x square minus x plus a is exactly divisible by x plus 3। ठीक है, क्या होगा आंसर, बोलिए जल्दी से बोलिए। क्या दिया हुआ है, x equal to x power of minus x minus 11x minus x plus। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे x plus 3 is equal to 0 is equal to minus। यहाँ लिखेंगे fx की by factor theorem fx is exactly divisible by x plus 3 x plus 3 therefore
therefore F2 F minus 3 will be F minus 3 will be equal to 0. By factor theorem से कहा जा रहा है fx is exactly divisible by x plus 3. Therefore, इसलिए f minus 3 will be equal to 0. एकदम 0 इक्वल टू होगा ही, हर हाल में इक्वल टू होगा. तो देखिए a minus 3 इक्वल टू देखिए minus 3 to the power 4 minus 3 cube minus 11 cube minus 3 minus 3 plus ये 3 क्या होगा 0. therefore ये कितना हो जाएगा 81. ये कितना हो जाएगा माइनस 27. ये कितना हो जाएगा 3 से जाएगा माइनस 19. ये कितना होगा प्लस 3. आगे होगा यहाँ पर देखिए 81. इसको ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 97. ठीक है. ये प्लस. ठीक है. अब देखिए इसको ऐड कीजिए 7 plus 1 7 plus 1 8 8 to 10 minus 19 plus 3 plus 8. ये कितना होगा 111 minus 19 plus 8 12 plus 8. ये इधर जाएगा तो a इक्वल टू माइनस डाला. एक वैल्यू कितना होगा -12. एक का वैल्यू कितना होगा तो -12 होगा. देख लीजिए ठीक है. लिख लिए. अब आप लोग को यही करना है कि आपको बनाकर एकदम आना है. ठीक है. और आपको 2.4 एक्सरसाइज एनसीईआरटी में होगा, उसको जरूर बनाना. ठीक है. आप फैक्टर थ्योरम एक बार अच्छे तरीके से पढ़ कर आना. इसको लिखना है लिखिए इसको जल्दी से. आप लोग फैक्टर थ्योरम पढ़ कर आइए अच्छे तरीके से. ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन 2.4 होमवर्क रहा आपका. देखिए होमवर्क में लिख रहा हूं, लिख लिए.